कोई भी आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो करने से पहले आपको सबसे पहले उद्देश्य देखना है कि उद्देश्य में आपका आज का उद्देश्य क्या है, आज आप कौन सा प्रैक्टिकल करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपको अच्छे से पढ़ लेना है। जैसे आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है, जीआई तार की सहायता से वेस्टर्न यूनियन जोड़ को तैयार करने का अभ्यास करना। इस प्रैक्टिकल को करने के लिए आपको कुछ आवश्यक औजार और सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। आपको क्या करना है कि जो आपके टीओ हैं, एक पहले आप लिस्ट तैयार कर लीजिए। लिस्ट तैयार करने के बाद आप अपने टीओ के पास जाइए और जो आपको औजार चाहिए और सामग्री चाहिए ले लेना है। सामग्री लेने के बाद ये जो आपका वर्क बेंच है यहाँ पे रख लेना है। ठीक है, जैसे जो हमारा प्रैक्टिकल था, जीआई तार की सहायता से वेस्टर्न यूनियन जोड़ तैयार करने का अभ्यास करना, तो इसके लिए सामग्री की लिस्ट यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे लकड़ी का मैलेट 100 ग्राम से 150 ग्राम तक, स्टील रोल 300 mm या 30 सेंटीमीटर, साथ ही कॉम्बिनेशन प्लायर चाहिए जो 200 mm तक का होना चाहिए, 250 mm तक का होना चाहिए। इसके बाद आपको हैंड वाइज चाहिए या बेंच वाइज चाहिए। जैसा कि आप बेंच वाइज वहाँ पे ये देख रहे हैं, ये बेंच वाइज है। ठीक है, और ये स्टील रोल है और ये आपका कॉम्बिनेशन प्लायर है और ये मैलेट है। ठीक है, तो ये सारी आपको चीज़ चाहिए। साथ में वेस्टर्न यूनियन जॉइंट बनाने के लिए आपको नर्म जीआई तार भी चाहिए जो कि 8 SWG का होना चाहिए। इसके बाद एक रेकमार या बालू पेपर कर सकते हैं, उसको लेना है ताकि इस पर यदि जंग लगा है तो इसको आप साफ कर लें। साथ में एक सूती कपड़ा चाहिए। तो इतना सामान आपको अपने टीओ से ले लेना है, जो आपके इंचार्ज हैं उनसे ये सामग्री ले लेना है। लेने के बाद जो आपने प्रैक्टिकल लिखा है, विधि में जो भी बातें आपने लिखी है उसका स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो जीआई तार मिला है उसको 2 टुकड़े में कर लेना है। पहला टुकड़ा 30 सेंटीमीटर और दूसरा टुकड़ा 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर का मतलब 300 mm का होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसको अच्छे से साफ कर लेना है और मैलेट की सहायता से सीधा कर लेना है। ये मैलेट है तो इसकी सहायता से इसको सीधा कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि इस पर निशान लगाना है। जैसे कि इसकी पूरी जो लंबाई है वो 300 mm की है, तो 300 mm की लंबाई है, तो मार्किंग करने से पहले बीच में 80 mm का गैप छोड़ना है। तो 80 mm का गैप छोड़ने के लिए आप क्या करिए, 300 mm से 80 mm घटा लीजिए। घटाने के बाद जो बचेगा माप, जैसे मान लीजिए 300 mm से यदि आप 80 mm घटा रहे हैं तो 220 mm बचेगा। अब 220 mm को 2 भागों में बांट लीजिए। बांटने के बाद 110 mm बच रहा है, तो आपको क्या करना है कि इस साइड से 110 mm और इस साइड से 110 mm मेजर कर लेना है। जैसे मेजर करेंगे तो ये दोनों वायर के लिए करना है। दोनों वायर को 110 mm इस साइड से और 110 mm इस साइड से मेजर कर लेना है। करने के बाद आपको क्या करना है, जब आप करेंगे ना तो 80 mm बीच में जगह छूट जाएगा। इसके बाद आपको 45 डिग्री पे इसको मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद ऐसे आपको मोड़ लेना है। मोड़ने के लिए आपको बेंच वाइज की आवश्यकता पड़ेगी। इसको क्या करना है कि कुछ इस तरह से इसमें ऐसे फंसा लेना है और फंसाने के बाद इसको टाइट करना है और टाइट करने के बाद इसको ऐसे मोड़ देना है, तो कुछ इस तरह से फंसा हुआ रहेगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि जो बीच में ये 80 mm का गैप छूटा हुआ है इसको एक दूसरे पे रखना है। जैसे कि ये जो मुड़ा हुआ भाग है ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए और कुछ इस तरह से एक दूसरे पे रखा होना चाहिए, कुछ ऐसे एक दूसरे पे रखा होना चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है कि इसको इसके जाल में फंसा देना है। फंसाने के बाद इस वाले सिरे को एंटी क्लॉकवाइज और इस वाले सिरे को क्लॉकवाइज मोड़ना है। जैसे इसको मोड़ेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो आपको इस तरह का वेस्टर्न यूनियन जॉइंट तैयार हो जाएगा।